इंटरनेट पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। एक एनोनिमस शख्स का दावा कि वहाँ पे बच्चों को मारा गया, उन्हें खाया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बुरा सपना था या फिर एप्स्टीन की उस 35 लाख फाइल्स में छुपा कोई सच? हम बात करेंगे उन सवालों का जो यूएस की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी भी नहीं दे पाई, और वो 2 लाख पन्ने जो गायब है, और वो क्लाइंट लिस्ट जो अचानक अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन कौन था? उसका आइलैंड कहाँ था? वहाँ पे क्या क्या गंदे काम होते थे? ये सब तो अब पुरानी बातें हो चुकी है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यूएस अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने 11 फरवरी 2026 को यूएस कांग्रेस के सामने एक टेस्टिमनी दी थी। ये कोई नॉर्मल मीडिया इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक हाई वोल्टेज कांग्रेशनल हियरिंग थी। सबसे पहले पैम बॉन्डी के पोजीशन और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये मैटर उनकी पोजीशन की वजह से ही इतना क्रिटिकल हुआ है। पैम बॉन्डी फिलहाल यूएस अटॉर्नी जनरल है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि वो अमेरिका की सबसे बड़ी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है। अटॉर्नी जनरल के पास ही पावर होती है पुराने केसेस की फाइल्स को डीक्लासिफाई या सील करने की। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स को पब्लिक करेंगे। लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो ब्लैक बुक या क्लाइंट लिस्ट को सबके सामने लेके आएंगी। उस हियरिंग में पैम बॉन्डी ने क्लेम किया कि उन्होंने 3.5 मिलियन पेजेस रिलीज किए हैं। इस डेटा डंप के अंदर सिर्फ पेपर्स नहीं थे, इनमें 1,80,000 फोटोज और 2,000 वीडियोस भी थे। मतलब तुम सोच सकते हो 1,80,000 फोटोज और 2,000 वीडियोस। मगर इतना सारा डेटा रिलीज करने के बाद भी यूएस गवर्नमेंट के ऊपर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। 30 लाख पेजेस रिलीज तो किए, मगर क्रिटिक्स का कहना था कि उन्होंने वो पेजेस रिलीज ही नहीं किए जो इंटरनल डीओजे डिसीजंस दिखाता है। जैसे कि आखिर एप्स्टीन को पहले क्यों नहीं डीओजे ने प्रोसिक्यूट किया, या फिर किसने रोका था उन्हें? मे भी हो सकता है किसी बड़े इंसान का नाम आ जाता उसमें। ये ऑब्वियस सी बात है कि आखिर जब उन्होंने 35 लाख पेजेस रिलीज कर ही दिए थे तो बचे हुए 2 लाख क्यों नहीं किए? ये कोई भी क्वेश्चन का मतलब एक कॉमन सेंस अगर किसी को होगा तो वो भी समझ जाएगा कि वो 2 लाख पेजेस में कुछ ऐसा था जो शायद दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए था। बॉन्डी का इस पर कहना है कि ये इंटरनल वर्क दिखाता है जो कि हम रिलीज नहीं कर सकते हैं, मगर कांग्रेस का ये कहना है कि एप्स्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत उसके मुताबिक आप इस तरीके से कोई भी चीज़ हाइड नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़, एवरी माइन्यूट डिटेल पब्लिक करनी पड़ेगी। हियरिंग में एक और बात निकली कि जो फाइल्स रिलीज हुए हैं उसमें विक्टिम्स के नाम और उनका पर्सनल डिटेल्स अनरिडैक्टेड, यानी कि बिना छुपाए ही सामने आ गए। और जो मेन थे, जो बड़े बड़े लोगों, हाई प्रोफाइल नाम थे, उन्हें ब्लैक कलर का मार्क जैसा, जिसे हम रिडैक्शन कहते हैं, उससे छुपा हुआ था। जिस पे सवाल पूछने पे पैम बॉन्डी ने कहा कि ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था, टेक्निकल एरर था टीम की तरफ से। मगर तुम ही ये सोचो ना कि इतना लोगों का, पूरा वर्ल्ड का अटेंशन है इस फाइल्स के ऊपर, और तुम जस्ट इतने कैजुअली कह रहे हो कि ये एक टेक्निकल गलती थी। जब डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव प्रमिला जयपाल ने एप्स्टीन के सर्वाइवर्स को खड़े होने के लिए कहा, जो कि ठीक बॉन्डी के पीछे ही बैठी थी, एंड बॉन्डी को कहा कि अपने गवर्नमेंट फेलियर्स और विक्टिम्स का डेटा लीक करने के लिए उनसे माफ़ी मांगे, तो प्रमिला ने रिफ्यूज कर दिया। एंड व्हेन अर्ज्ड अगेन, शी सेड शी वुड नॉट गेट इन द गटर। कांग्रेस मेंबर्स का कहना है कि जब वो डीओजे के सिक्योर रूम में गए थे एप्स्टीन फाइल्स को पढ़ने के लिए, तो डीओजे ने उनकी सर्च हिस्ट्री को ट्रैक किया। मतलब डीओजे ये चेक कर रहा था, ये ट्रैक कर रहा था कि वो लोग आखिर कौन से स्पेसिफिक नाम्स को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। ये उसे हियरिंग की फ़ोटो है जिसमें हम साफ देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है प्रमिला जयपाल सर्च हिस्ट्री, जो कि शायद पैम बॉन्डी ने ध्यान नहीं दिया,
मगर कैमरे ने दे दिया था। पैम बॉन्डी ने काफी पहले फॉक्स न्यूज के ऊपर हिंट किया था कि क्लाइंट लिस्ट उनके डेस्क पे ही पड़ा हुआ है, मगर फिलहाल डीओजे का स्टांस ये है ऐसी कोई क्लाइंट लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब इतना कंप्लीट यू टर्न लेने के बाद ऑब्वियस सी बात है लोग गुस्सा होंगे। I mean, वो सोच रहे थे कि एक क्लाइंट लिस्ट मिलेगी जिन्होंने सर्विसेज के लिए पे किया था एप्स्टीन को, बट ऐसी कोई लिस्ट रिलीज ही नहीं हुई। रिलीज फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप, बियॉन्से, बिल क्लिंटन, देन इलॉन मस्क जैसे अराउंड 300 लोगों के नाम जरूर है, बट दैट डजंट मीन कि वो लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। ज़्यादातर रेफरेंसेस ईमेल्स, न्यूज़ क्लिपिंग्स और गॉसिप्स की तरीके से उसके कंप्यूटर में सेव्ड थी, जेफरी एप्स्टीन के कंप्यूटर में। क्रिटिक्स का कहना है कि डीओजे ने एप्स्टीन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अभी तक दिखाया ही नहीं है, अभी तक दबा के रखा हुआ है। I mean, ये क्लियर सी बात थी ना कि अगर आप पैसे की लेन देन को दिखा दें कि एप्स्टीन को कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन पे कर रहा है, तो बात क्लियर हो जाती, मगर उन्होंने रिलीज नहीं किया ये सब। एंड ऑब्वियस सी बात है पब्लिक गुस्सा करेगी, क्योंकि तुम कहते हो कि तुम्हारे पास क्लाइंट लिस्ट है, डेस्क पे पड़ा हुआ है, फॉक्स न्यूज़ पे आके, एंड सडनली तुम यू टर्न ले लेते हो। एंड यही वजह है कि इंटरनेट पे ऐसी वाइल्ड थ्योरीज भी घूम रही है जिनमें से कुछ शायद सच है। इंटरनेट पे इस तरीके के काफी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें एलन डी जेनेरेस और कैनिबलिज्म को साथ में जोड़ा गया है। एक और पॉइंट है जिससे आपका माइंड स्ट्रक करेगा, डीडी और एलन डी जेनेरेस का कनेक्शन बताया गया था। Hi. Hey, Jeffrey, how are you? Is anybody hungry? I just feel like everybody's got to be hungry right now. Pizza's here. We have cheese. We have different kinds. Who's hungry? Who's gonna eat on the side? Okay. पॉलिटिफैक्ट ने इस क्लेम को, जो एलन डी जेनेरेस और कैनिबलिज्म वाली थ्योरी को उजागर करता है, जो कि सबसे पहले द पीपल्स वॉइस के आर्टिकल से आया था, जो कि जाना जाता है अपने मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। 11 फरवरी को द पीपल्स वॉइस पे ही एक वीडियो रिलीज हुआ और साथ साथ में एक आर्टिकल भी रिलीज हुआ। वीडियो में एक अलीजेड ऑडियो क्लिप भी थी जिसमें एक विसल ब्लोअर ये कह रहा था कि एलन डी जेनेरेस के पास एक अलग किचन था जिसमें कैमरास नहीं थे, एंड उसने ये भी दावा किया कि उसमें एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें अलीजेडली बेबीज को रखा जाता था। 4 एनालिस्ट ने पॉलिटिफैक्ट को ये बताया कि ये ऑडियो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। उन्होंने टेस्ट किया इसे 83 डी फेक डिटेक्शन एल्गोरिथम से, जिनमें से 63 ने ये पाया कि इस ऑडियो का रियल होने से ज़्यादा फेक होना पॉसिबल है। ये तो रह गई फ्लैश शीटिंग वाली बात, जो कि जहाँ तक मुझे भी जब मैंने सुना था, जब मैं ये रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये शायद फेक होगी, बट मैं अभी 100% कन्फर्म नहीं था क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन आने वाली जो थ्योरीज है ना, उस पर शायद तुम भी कहोगे कि नहीं, मे बी दिस इज पॉसिबल। जेफरी एप्स्टीन की मौत हमेशा से एक मिस्ट्री रही है। गवर्नमेंट ने तो बताया है कि ही डाइड बाय हैंगिंग, जेल में, बट लोगों का कहना है कि गार्ड्स का सो जाना उस दिन अचानक से, देन कैमरा का खराब हो जाना, एंड इतनी सारी चीज़ें साथ साथ में जो इंजरीज थी वो भी बता रही थी कि नहीं, दिस वॉज नॉट सुसाइड। कहानी शुरू होती है नवंबर 2018 में, जब जूली के ब्राउन, एक जर्नलिस्ट ने एक सीरीज को लॉन्च किया, परवेशन ऑफ जस्टिस, और इस एप्स्टीन के केस को रीइग्नाइट किया था। उस रिपोर्ट में एक डील का जिक्र हुआ था, द 2008 नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट बिटवीन अलेक्जेंडर अकोस्टा
एंड एप्स्टीन के हाई प्रोफाइल लीगल टीम के बीच। और उस डील के टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐसे थे जो एप्स्टीन को अलाउ करता था कि वो 12 घंटे और 6 दिन पर हफ्ता ऑफिस जा सकता था। एप्स्टीन के ऊपर सिर्फ 2 स्टेट लेवल चार्जेस लगाने वाले थे वो लोग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस डील का बात विक्टिम से छुपाया गया था, which violated Crime Victim Rights Act, जिसके कारण on July 6, 2019, Epstein was arrested. On July 12, Acosta resigned, and August 1, Epstein allegedly died by suicide in his Manhattan jail, waiting for his trial. CBS न्यूज़ और DOJ के हालिया जो फाइल्स रिलीज हुए हैं उसके मुताबिक FBI ने ये माना कि उस कैमरा के जो फुटेज थे उसमें एक मिसिंग मिनट था। FBI ने इसे सिस्टम का नाइटली रीसेट बताया, बट टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने कहा ये इम्प्लॉजिबल था, यानी कि नामुमकिन था। साथ ही ये बात भी पता चलती है कि 2024 में FBI ने ये ऑर्डर किया था कि सारे टेप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो कि स्केप्टिज्म को ही बढ़ाता है। लोग मानते हैं कि एप्स्टीन सिर्फ एक पिंप नहीं था, ही वॉज अ मोसाद एंड अ CIA एजेंट, जिसका काम था पावरफुल लोगों को फंसाना हनी बी ट्रैप के द्वारा एंड उनके वीडियोस को रिकॉर्ड करना ताकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर सके। एक और बात है जो इस दावे को सच कह सकती है, जैसे कि एप्स्टीन के पास कोई रियल सोर्स, मतलब वो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये अभी तक क्लियरली किसी को पता नहीं चला था। एंड तुम ही सोचो ना, इतने बड़े लेवल पे चीज़ें हो रही थी, इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पे, बिना किसी इंटेलिजेंस के नज़रों में आए, ना CIA के नज़रों में आया, ना मोसाद एंड और भी इतने सारे इंटेलिजेंस मौजूद हैं, मगर किसी के नज़रों में ये चीज़ नहीं आई। जब 2017 में अलेक्जेंडर अकोस्टा को ट्रंप ने अपना लेबर सेक्रेटरी बनाने के लिए सिलेक्ट किया, तो ट्रंप के ट्रांजिशन टीम ने उससे एक सवाल पूछा था उस डील के रिगार्डिंग, जो रिपोर्टेडली अकोस्टा ने कहा कि आई वॉज टोल्ड एप्स्टीन वॉज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड टू लीव हिम अलोन। मुझे बताया गया कि एप्स्टीन का कनेक्शन इंटेलिजेंस से है और मैं उसे छोड़ दूं और उसके मामले से दूर रहूं। बट ये बात अकोस्टा ने आज तक नहीं बताया कि हु टोल्ड हिम, किसने उनसे कहा कि एप्स्टीन वाज कनेक्टेड टू इंटेलिजेंस। हाल ही में एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लीक हुआ, इंटरनेट पे वायरल हुई कि एक कॉन्फिडेंशियल ह्यूमन सोर्स ने FBI को बताया है कि एप्स्टीन एहूद बरक फॉर्मल इजरायली PM के अंडर ट्रेनिंग लिया और वो कोऑप्टेड मोसाद एजेंट था। उसने ये भी बताया कि एहूद बरक एप्स्टीन के न्यूयॉर्क वाले घर में काफ़ी बार आते थे और रहते थे, एंड एहूद बरक के कैंसर का ट्रीटमेंट भी एप्स्टीन ने ही फाइनेंस किया था। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का एक ऐसे पर्सन के साथ इतना गहरा रिश्ता होना सवाल तो उठाता है, एंड एहूद बरक ने इस बात पे अपोलोजाइज भी किया है कि मैं रिग्रेट फील करता हूँ कि मेरा एप्स्टीन के साथ कनेक्शन था। व्हाइटनी वेब, जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, और ये है उनकी मास्टरपीस वन नेशन अंडर ब्लैकमेल, जिसमें उन्होंने बताया है कि गंदा आदमी नहीं था, बल्कि वो एक फाइनेंशियल ब्लैकमेल ऑपरेशन चलाता था जो ज़्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसीज चलाती हैं। फाइल्स रिलीज हुई तो एक स्क्रीनशॉट या फिर तुम कह सकते हो एक इमेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी इंटरनेट के ऊपर, जिसमें फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स वहाँ मिडगेट्स यानी कि छोटे कद के लोगों को अनड्रेस होकर सामने ब्लैक बोर्ड पर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करते देखना पसंद करते थे। इन रियलिटी 100% फेक था, क्योंकि अभी तक इसके फॉर्म में कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है, मगर इसके अगेंस्ट में एक चीज़ मिली है। स्टीफन हॉकिंग का नाम इस फाइल्स में ज़रूर था, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो एप्स्टीन के आइलैंड पे साइंस डिनर करने के लिए गए थे, और एक ईमेल में उनका नाम मेंशन था जिसमें एप्स्टीन कह रहे हैं कि हॉकिंग्स के ऊपर लगा हुआ अंडर एज ऑर्जी के एलिगेशंस को उन्हें गलत साबित करने वाले को वो इनाम देंगे, जो कि थोड़ा सस्पिशियस तो है।
मगर वहाँ पे ऐसी कोई मिडगिट सॉल्विंग मैथ्स वाली कोई बात का जिक्र नहीं हुआ था। इंटरनेट ने एडिट करके उसका इमेज उसका मीम बना दिया था। एप्स्टीन के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। I mean, इतना ज़्यादा मटेरियल है। बट तुम्हें क्या लगता है, पैम बॉन्डी ने सच में लोगों का नाम छुपाया है या फिर कोई क्लाइंट लिस्ट सच में एग्जिस्ट नहीं करती थी? बट अगर नहीं करती थी तो आखिर उसने फॉक्स न्यूज़ पे जाके क्यों इस तरह से हिंट किया कि क्लाइंट लिस्ट तो मेरे डेस्क पे पड़ी है? क्यों? कमेंट करके बताओ। सी यू सून।